नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तेलंग और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए आपका वीकली डोज। इस आधे घंटे के एपिसोड में हम ना सिर्फ आपको ये बताते हैं कि कौन सा सेक्टर किस क्षेत्र में आपको निवेश करना चाहिए अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ ही एज ए कंज्यूमर आपको ये भी बताते हैं कि आपसे जुड़ी क्या समस्याएं हैं और उनके क्या समाधान हैं। ये प्रॉपर्टी प्लस में हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे। पर शो शुरू करने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। सिद्धार्थ विहार में हो रहा है तेजी से डेवलपमेंट। अफोर्डेबल रेट्स में है कई ऑप्शंस मौजूद। कनेक्टिविटी बढ़ने से मांग बढ़ेगी। बेनामी प्रॉपर्टी पर सरकार हुई सख्त। सरकार ने किया एक्शन प्लान तैयार। बेनामी पर कार्रवाई के लिए बनेगा स्पेशल विंग। और रेरा लागू होने के बाद बिल्डर्स में मचा हड़कंप। हरियाणा में ओसी लेने के लिए लगी होड़। करीब 50 बिल्डर्स ने दी एप्लीकेशन। इस हफ्ते की कवर स्टोरी में हम एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से डेवलप होता जा रहा है। NH24 से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ विहार की। पिछले 5 सालों में यहां पर काफी अपार संभावनाएं पैदा हुई, जिसके बाद बिल्डर्स ने यहां पर कई नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए। तो सिद्धार्थ विहार में कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से सिद्धार्थ विहार कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जगह की किल्लत और बढ़ते प्रॉपर्टी के दामों ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों को जन्म दिया, जिसमें एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर उभरा है सिद्धार्थ विहार का इलाका। कनेक्टिविटी की बात करें तो सिद्धार्थ विहार न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से भी पूरी तरह कनेक्ट हो रहा है। इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि NH24 के पास लगता इलाका है। दिल्ली एनसीआर के मुकाबले अगर कीमतों की बात की जाए तो अभी भी प्रॉपर्टी के दाम काफी मुनासिब हैं। यही वजह है कि इस इलाके पर डेवलपर्स भी कई प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं और कई लाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ विहार एक काफ़ी प्रॉमिसिंग एरिया है। आने वाले टाइमों में प्राइसेस बढ़ेंगी, ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। पहली बात तो कि सिद्धार्थ विहार NH24 से कनेक्टेड है। इनफैक्ट NH24 पे ही से लगा हुआ ही ये एक बहुत ही बड़ा रिहायशी इलाका है और NH24 का वाइडनिंग का काम शुरू हो गया है, तो उससे जो दिल्ली की तरफ कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। सिद्धार्थ विहार में हर वो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं जो हर एक डेवलप एरिया में होनी चाहिए। यहाँ पर एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है जो NH24 को कनेक्ट करेगी। इस रोड के बनने से दिल्ली से मेरठ जाने वाले लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मेट्रो की कनेक्टिविटी भी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सिद्धार्थ विहार में फिलहाल पोल्यूशन भी काफी कम है और ग्रीनरी काफी ज्यादा है। शायद यही वजह है कि आने वाले समय में इस इलाके में तेजी से ग्रोथ हो सकती है। बेस्ट चीज़ जो उसके अंदर है वो NH24 और FNG दोनों से कोरिलेटेड है। कनेक्टिविटी वाइज उसे वेल कनेक्टेड कहेंगे, क्योंकि आने वाले इस टाइम पे जैसे मेरठ तक की रोड कनेक्टिविटी 6 लेन और 8 लेन की हो रही है, तो वो आने वाले टाइम में उस एरिया को अच्छा पुश दे सकता है। और फिर दिल्ली या नोएडा के बिल्कुल नज़दीक है वो एरिया। आने वाले टाइम में आप देखें तो वो मेट्रो कनेक्टिविटी भी आपको बहुत ईजी 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। बढ़ती कनेक्टिविटी और कम प्राइस में ज्यादा स्पेस की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक सिद्धार्थ विहार का इलाका रहने के लिए तेजी से बढ़ रहा है और जानकार ये मानते हैं कि आने वाले समय में यहाँ तेजी से ग्रोथ हो सकती है। गौरव खोसला, जी मीडिया। कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए सिद्धार्थ विहार में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। जहां एक जगह मंदी के दौर से गुजर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, वहीं सिद्धार्थ विहार में बिल्डर्स ढेरों प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप रेसिडेंशियल स्पेस में कम रेट में बेहतरीन प्रॉपर्टी डील पाना चाहते हैं तो सिद्धार्थ विहार में आपके लिए क्या क्या हैं ऑप्शंस, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
किसी भी इलाके की ग्रोथ डिपेंड करती है उसकी कनेक्टिविटी पर। जिस तरह से NH24 को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि सिद्धार्थ विहार इलाके की मांग काफी तेजी से बढ़ सकती है। आने वाले समय में ग्रोथ की अपार संभावनाओं को देखते हुए बिल्डर्स भी कई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। सिद्धार्थ विहार की खासियत ये है कि दिल्ली NCR के मुकाबले अभी रेट्स यहाँ काफी कम है और कम रेट्स पर स्पेस भी ज्यादा मिल रही है। सिद्धार्थ विहार इलाका नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ है और जिस तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस की मांग लगातार बढ़ रही है, उसका सीधा फायदा सिद्धार्थ विहार को भी मिल रहा है। गाजियाबाद से एक नया कनेक्शन जो चालू हुआ है, तो उसकी गाजियाबाद से जो कनेक्टिविटी रेलवे लाइन के ऊपर से जो है, तो NH24 और NH58 जो मेरठ को जो जाता है, उसका कनेक्शन होने से जो है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो और बहुत बेटर हो गई है रोड साइड के हिसाब से। प्लस जो एक मेट्रो का जो कनेक्शन है, क्योंकि गाजियाबाद वाला मेट्रो भी काम जो है वो फाइनल स्टेज पे है, जो कि वहाँ से 5 मिनट्स ड्राइव के ऊपर है, तो इस साल वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और इधर सेक्टर 63, तो इधर ये नोएडा वाला हो जाएगा। तो किसी एक लोकेशन के पास उसके 2 मेट्रो स्टेशन होना उस चीज़ को हाईलाइट करता है। प्लस ये 700 एकड़ जो है ये आवास विकास की एक अपनी कॉलोनी है, जो कि वो खुद डेवलप कर रहे हैं। सिद्धार्थ विहार में प्रॉपर्टी रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 BHK का आपको 820 से 1245 स्क्वायर फीट का एरिया 2800 से 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिल जाएगा और 4 से 5 साल तक निवेश करने पर 30 से 35% रिटर्न मिल सकता है। वहीं 3 BHK का एरिया 1185 से 1480 स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर 30 से 35% का रिटर्न मिल सकता है। कंप्लीशन के करीब प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो 2 BHK का रेट्स 3300 से 4000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर 30 से 35% रिटर्न मिल सकता है। वहीं 3 BHK का एरिया 1185 से 1480 स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर यहां भी 30 से 35% का रिटर्न मिल सकता है। प्राइस पॉइंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और हमारा मानना ये है कि जो भी प्रोडक्ट आज दिल्ली NCR स्पेशली नोएडा, इंद्रपुरम, जहाँ पे सिद्धार्थ विहार सिचुएटेड भी है, वहाँ पे अगर आज 50 से 75 लाख रुपए की कैटेगरी में कोई भी आज जो प्रोडक्ट खरीदा जाए, उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, प्रोवाइडेड वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छे डेवलपर से किया हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिद्धार्थ विहार में रेजिडेंशियल की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है और जिस तरह से यहाँ हर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये इलाका NCR के दूसरे इलाकों को भी पीछे छोड़ सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया। सिद्धार्थ विहार में रेसिडेंशियल स्पेस में कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, ये तो हमने आपको बता दिया, पर अब देखते हैं कि कमर्शियल स्पेस में अगर आप सिद्धार्थ विहार में निवेश करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। किसी भी इलाके में रेजिडेंशियल मांग बढ़ने से कमर्शियल मार्केट का विस्तार होना शुरू हो जाता है। दिल्ली NCR के करीब होने और आबादी बढ़ने से सिद्धार्थ विहार में रेजिडेंशियल की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन कमर्शियल मार्केट का अभी इतना विस्तार नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ विहार में अभी भी स्ट्रीट मार्केट का ज्यादा चलन है और ज्यादातर मांग स्ट्रीट मार्केट ही पूरा कर रही है। देखिए, कमर्शियल वहाँ पर कमर्शियल जो है, इसमें लिमिटेड कमर्शियल होता है ग्रुप हाउसिंग के अंदर 1% के हिसाब से, तो 40 से 50 दुकानें जो अपने यूज़ की होती हैं, चाहे उसमें बैंक्स है या डेली नीड्स की जो ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें विद इन द कॉम्प्लेक्स ही जो है अवेलेबल हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कमर्शियल एरिया आवास विकास ने अपने मास्टर प्लान के लिए भी में छोड़ा हुआ है, जिसमें कि बड़े मल्टीप्लेक्स मॉल और उस तरह के आएंगे। सिद्धार्थ विहार में स्ट्रीट मार्केट के रेट्स अभी ठहरे हुए हैं। सिद्धार्थ विहार में स्ट्रीट मार्केट के रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 200 से 400 स्क्वायर फीट की दुकान 20 से 22,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिल जाएगी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ आज वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। कमर्शियल के लिए आपको कुशाम्बी, इंदिरापुरम, नोएडा के एरिया को ही टच करना पड़ता है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से वो एरिया अपकमिंग है, तो आने वाले टाइम में वहाँ पे आपको, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो 2 से 3 साल 4 साल में आप देखेंगे तो उस टाइम पे आपको अच्छे कमर्शियल ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि रेडी टू मूव कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल लेना और उसमें कुछ बिजनेस अर्न करना, तो आज मैं कहूँगा थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। सिद्धार्थ विहार में अभी कमर्शियल गतिविधियां काफी कम हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और अफोर्डेबल होम्स की मांग भी बढ़ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में
कमर्शियल मांग में काफी तेजी से बढ़ोतरी होगी और निवेश करने पर अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया।